अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आजकल आप कोरोना वायरस के बारे में बहुत ज़्यादा सुन और देख रहे हैं, जिसने अब तक हज़ारों लोगों की जान ली। इस वायरस का नाम कोरोना वायरस है, जिसकी शुरुआत चीन के शहर वुहान से हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया। तो आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में कि कोरोना वायरस क्या है, इस वायरस के इलामात क्या होते हैं और इस वायरस से कैसे बचा जा सके। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरसेस का एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, यानी ये कोई एक वायरस का नाम नहीं बल्कि इसमें कई तरह के वायरस शामिल होते हैं। ये वायरस कुछ जानवरों में पाए जाते हैं, जिसका मतलब है कि ये वायरस जानवरों से इंसानों में फैल रहा है, जो इंसान में जुकाम, नाजला और नमूनिया जैसे बीमारियों की शक्ल में सामने आ जाता है। अगर इस वायरस को आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इसकी सतह पर कुछ उभरे हुए स्पाइक्स नजर आएंगे, इसलिए इसका नाम कोरोना है। कोरोना का नाम लैटिन वर्ड कोरोना से लिया गया, जिसका मतलब होता है क्राउन यानी सर का ताज। इस वायरस का नाम इसके देखने वाली शक्ल से रखा गया, जो बिल्कुल एक ताज की तरह दिखाई देता है। इस वायरस को 4 सब कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है: अल्फा, बीटा, गैमा एंड डेल्टा। यानी इसमें 4 किस्म के कोरोना वायरस होते हैं। ज्यादातर कोरोना वायरस जानवरों में पाए जाते हैं और कभी कभार वो वायरस जो जानवरों में पाया जाता है इंसानों में भी फैल जाता है। 1960 में पहली बार इंसानों में पाई जाने वाला कोरोना वायरस का पता चला था, मगर आज हम बात करेंगे 2019 के कोरोना वायरस के बारे में, यानी नोवल कोरोना वायरस। 2019 कोरोना वायरस एक बीटा कोरोना वायरस है, जिसके बारे में सबसे पहले चीन के शहर वुहान में पता चला। यानी इस वायरस की शुरुआत चीन से हुई है। ये वायरस वुहान शहर के एक मीट मार्केट से आया और इस वायरस का ओरिजिन चमगादड़ बताए जाते हैं। पहले ये बताया जा रहा था कि ये वायरस जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है, लेकिन अब ये पता चला कि अब ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये वायरस सी फूड से जुड़ा हुआ है। इनके मुताबिक चाइना के लोगों में ये वायरस समुद्री जानवरों के जरिए फैला, मगर रिसर्च के मुताबिक इस वायरस का ताल्लुक सांपों और चमगादड़ से बताया जाता है, क्योंकि चमगादड़ एक ऐसा चीज है जिसमें सार्स और मार्स दोनों तरह का वायरस पाया जाता है, जो कि ये दोनों वायरस बेहद ही खतरनाक होते हैं। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में लोग खौफ और हिरास में मुब्तला हैं और इस वायरस ने चीन समेत पूरी दुनिया में हजारों लोगों को मौत की घाट उतारा और लाखों लोग इस वायरस से मुतासिर हैं। जिसमें ज्यादातर अमवात चीन, इटली, ईरान, स्पेन और फ्रांस में हुए। इस वायरस को वुहान वायरस भी कहा जाता है, क्योंकि इस वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से ही हुई थी। अब बात करते हैं कि इस वायरस यानी कोरोना वायरस के इलामात क्या होते हैं। कोरोना वायरस की वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में हल्का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी आमतौर पर सर दर्द और जुकाम देखने को मिलता है। इसके अलावा इस वायरस के मरीजों में खांसी, गले में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, नाक का लगातार बहना और बुखार जैसे इलामात देखने को मिलते हैं। इसके बाद ये बीमारियां नमूनिया में बदल जाते हैं और किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें फेफड़ों में सूजन भी देखने को मिलता है। वैसे जिन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है, जैसे कि बड़े बुजुर्ग और छोटे बच्चों में, तो उनमें वायरस अटैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और वायरस अटैक होने के बाद इनके शरीर को गंभीर बीमारियां अपनी लपेट में ले लेते हैं। इस वायरस को जानने के बाद अब ये भी जरूरी है कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सके। कोरोना वायरस में कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करती। अभी तक इस वायरस से निजात पाने के लिए
कोई भी वैक्सीन नहीं बनाई गई। हालांकि इस पर तेजी से काम शुरू है, लेकिन कुछ एहतियाती तदाबीर को अपनाकर आप इस वायरस से बच सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि सी फूड खाने से दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि ये वायरस सी फूड के जरिए ही इंसान तक पहुंचा है। दूसरा ये कि कोरोना वायरस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है सफाई, यानी आप अपनी सफाई का बेहद ही ख्याल रखें। इसलिए खाने से पहले हाथ अच्छी तरह से धोएं। तीसरा ये कि खांसने के दौरान अपनी मुंह और नाक को रुमाल से अच्छी तरह से ढक लें। चौथा ये कि जानवरों से जितना दूर हो सके रहें। पांचवा ये कि जब भी आप बाहर से आए तो अपने हाथों को अच्छी तरह धोने की कोशिश करें। घर से निकलते वक्त मास्क जरूर पहनें। जिन मुल्कों में ये वायरस फैला हुआ है, उन मुल्कों से आए हुए लोगों से जितना हो सके दूर रहें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसके बारे में जान सके। तो हमारी अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।